हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो चैप्टर सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे आपका है चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। तो परमाणु और अणु दोनों की जो डेफिनेशन है वो आपको पिछले चैप्टर में भी हमने बताई थी कि परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, ठीक है ना, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और अणु परमाणु के मेल से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो क्या है, अब जो दार्शनिक थे उन्होंने कई अंदाजे लगाए कि ये परमाणु और अणु की प्रॉपर डेफिनेशन बनी कैसे। तो दार्शनिकों ने तो सिर्फ अनुमान लगाया, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया। तो भारतीय दार्शनिकों में एक हुए थे महर्षि कणाद, जिन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी पदार्थ को डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें जो है उसे सबसे छोटा कण मिल जाएगा और वो और अधिक डिवाइड नहीं होगा। तो वो क्या होगा, परमाणु होगा। उसे क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। फिर एक और भारतीय दार्शनिक हुए पपुधा कात्यायन। उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो कण है ये कंबाइन होकर के जुड़ करके हमें अनेक प्रकार के पदार्थ देते हैं। उसके बाद ग्रीक दार्शनिक हुए, दो ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन्होंने भी महर्षि कणाद की तरह ही एक्सप्लेन किया कि अगर हम किसी पदार्थ को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए चले जाएं तो एंड में हमें एक अविभाज्य कण मिलेगा, जिसे क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, एटम बोलेंगे। तो ये दार्शनिकों ने बताया था। तो ये जो है लगभग 500 BC में से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। दार्शनिकों ने अंदाजे लगाने शुरू हुए। तो फिर महर्षि कणाद ने बताया, उसके बाद पपुधा कात्यायन ने बताया और उसके बाद ग्रीक दार्शनिकों ने फिर इनको रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए, एंटोनियन एल लेवाइजर ने और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। उनको भी हम बताएंगे आगे। तो देखिए, फिलोसोफर महर्षि कणाद ने कहा कि अगर हम किसी पदार्थ को लगातार विभाजित करते जाएं तो एंड में उसके हम छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाएगा और अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब वो और छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा और उसे क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और भारतीय दार्शनिक आए जिन्होंने क्या बताया, जिनका नाम था पपुधा कात्यायन। उन्होंने कहा कि ये सारे पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, अर्थात परमाणु, ये जुड़ते हैं और हमें अनेक प्रकार के जो है ये पदार्थ देते हैं। फिर उसके बाद ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ये भी दार्शनिक ही थे। इन्होंने कहा कि महर्षि कणाद की तरह ही इन्होंने बोला कि अगर हम पदार्थ को लगातार विभाजित करते जाएं तो अंत में हमें एक इंडिविजुअल पार्टिकल, अविभाज्य कण प्राप्त होगा, जिसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो ये तो जो एक बताया था दार्शनिकों ने, ये सिर्फ उनके कोई एक्सपेरिमेंटल प्रयोग नहीं थे। ये उन्होंने ऐसा नहीं है कि प्रयोग के आधार पर बोला था, ये नहीं, ये एक्सपेरिमेंटेड नहीं बोले थे। अब बात थी कि इन सब बातों को प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना। तो प्रयोगों द्वारा बताने के लिए, इन्हें समझाने के लिए आगे और वैज्ञानिक आए जिन्होंने इनको एलेबोरेट किया। तो उनमें क्या है, जिस लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम बनाए, जिनका नाम था, जो 2 वैज्ञानिक थे, एंटोनियो एल लेवाइजर और जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए, जिन्हें मैं बताता हूँ। देखिए, तो देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन।
किसने बताए थे ये नियम? अभी बताया है मैंने, एंटोनियन एंड लेवाइसर और दूसरे कौन थे? जोसेफ एल प्राउच। ये दो वैज्ञानिक जिन्होंने ये रूल बनाए थे। ठीक है भाई, तो पहला रूल क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रासायनिक या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है ना? तो यही है अकॉर्डिंग टू दिस रूल in a chemical reaction mass can neither be created क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। नाइदर कैन बी क्रिएटेड, ना बनाया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार इन केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये कहता है। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। निश्चित अनुपात का नियम। तो डेफिनेट प्रपोर्शन का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में दिए गए तत्व एक निश्चित अनुपात में स्थित होते हैं। ठीक है भाई, कि यौगिक जो है किससे मिलकर बनते हैं? पहले बता चुका हूँ, तत्वों से मिलकर। तो किसी भी यौगिक में जो तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए,
प्रोपोर्शनल, निश्चित अनुपात का नियम। फिर दोबारा बता देता हूँ मैं, क्या है कि किसी दिए गए यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जल, वाटर को जब आप डिसोशिएट करोगे तो वाटर बनता किसके से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही स्थित होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल उसी का ले लेते हैं। क्योंकि जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना। चाहे फिर वो अमोनिया की बात करो तो अमोनिया में ऐसे दूसरा एग्जाम्पल उसका दे सकते हो, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन 14:3 में ही उपस्थित रहते हैं। बात वही है। अब चाहे वो अमोनिया कहीं से भी ली गई हो, चाहे वाटर किसी भी सोर्स से प्राप्त किया गया हो, सभी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में उपस्थित होंगे। द्रव्यमान के आधार ये 1:8 है कैसे, देखिए जब बात जल का सूत्र होता है H2, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का तत्व का द्रव्यमान कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का 16, फिर 1:8 आ जाएगा, 1:8। ऐसे ही अमोनिया का, क्योंकि नाइट्रोजन कितना होता है 14, भाई अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, तो NH3 तो नाइट्रोजन कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 3, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 गुना 1, तो कितना रेशियो होगा 14:3। ठीक है, आगे आपको अगली वीडियो में कराएंगे, अभी यहीं तक करने हैं। तो जो भी दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांत बताए थे वो सब, और के रासायनिक संयोजन के नियम 2 ही नियम हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है।